हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मेटाबेस क्लास। सबसे पहले आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं जहां पे प्रिंस कुमार क्लास 10th जवाहर नवोदय विद्यालय के एक स्टूडेंट से मुझसे डिमांडेड एक क्वेश्चन पूछा है, जहां पे उन्होंने ये पूछा है कि सर अगर करंट के पास डायरेक्शन है तो फिर वो स्केलर क्यों है। क्योंकि बहुत बार उन्होंने पढ़ा होगा या हमने भी पढ़ा है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है और अगर उसके पास डायरेक्शन भी है तो वो वेक्टर होता है, वो स्केलर नहीं होता है। तो प्रिंस कुमार का ये कहना है कि अगर करंट के पास डायरेक्शन है तो फिर ये स्केलर क्यों है, मीन्स ये वेक्टर क्यों नहीं है, इसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जब हम रैशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमने क्या पढ़ा है कि वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए एंड पी एंड क्यू दोनों ही हमारा इंटीजर्स होना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा जो हमारा ये ले ले एग्जाम्पल में कि सपोज कीजिए कि √2 ले ले, तो √2 को हम लिख सकते हैं √2/1। तो वो पहले कंडीशन को फॉलो कर रहा है, सेकेंड कंडीशन को भी वो फॉलो कर रहा है बिकॉज उसके नीचे जीरो नहीं है, बट वो ऊपर इस वाले कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। मीन्स p जो कि हमारा √2 है एंड q जो कि हमारा 1 है, ये दोनों इंटीजर्स नहीं है। मीन्स हमारा ये वाला तो इंटीजर्स है, हमारा जो q है यहाँ पे जो हमने लिखा है यहाँ पे आपको √2/1, तो इसमें आपका ये वाला इंटीजर्स नहीं है बट आपका ये वाला इंटीजर्स है। लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपका p एंड q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। मीन्स अगर मैं रैशनल नंबर के कंप्लीट डेफिनेशन को इससे मैच करूँ तो ये a पॉइंट को वेरीफाई कर रहा है, b पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, बट c पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है बिकॉज ये तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर कोई डेफिनेशन हमारे पास है, अगर कोई डेफिनेशन हमारे पास है जिसमें ये हमें पता है कि सपोज कीजिए कि p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए एंड p एंड q इंटीजर्स होना चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा तो वो रैशनल नंबर है, अदरवाइज रैशनल नंबर नहीं है। तो हम जो बचपन से वेक्टर क्वांटिटी का जो डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं वो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कंप्लीट डेफिनेशन हमारा क्या है। तो सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो एंड सी नंबर जो हमारा है, एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी डू नॉट फॉलो द सिंपल अरिथमेटिक रूल। जो सिंपल अरिथमेटिक रूल को फॉलो करेगा वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। मैं दोबारा आपको बता दूं कि डेफिनेशन में जो भी पॉइंट्स होते हैं अगर उन पूरे को आपने सेटिस्फाई नहीं किया तो आप वो नहीं है। जैसे मैंने आपको √2 के केस में बताया कि √2 रैशनल नहीं है बिकॉज √2/1 p बाई क्यू के फॉर्म में है। पहले पॉइंट को इसने सेटिस्फाई किया, नीचे भी जीरो नहीं होना चाहिए, इसने दूसरे पॉइंट को भी सेटिस्फाई किया, बट ये कह रहा जो तीसरा पॉइंट है कि p एंड q इंटीजर्स होना चाहिए। तो हमारा ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा इंटीजर्स नहीं है, मीन्स इसने जो थर्ड पॉइंट है इसको सेटिस्फाई नहीं किया तो ये रैशनल नंबर को नहीं है। अगर एक भी पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करे तो वो उस कैटेगरी से बाहर चला जाता है। यही केस आप वेक्टर क्वांटिटी के केस में देखेंगे कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और वो सिंपल अरिथमेटिक रूल को फॉलो नहीं करे। सिंपल अरिथमेटिक रूल को फॉलो नहीं करे इन द सेंस कि अगर 5 + 3 = 8 होता है तो उसको 8 नहीं होना है, उसको कुछ और होना है। अगर R1 + R2 = R3 यहाँ पे है और R1 का वैल्यू 2 है एंड R2 का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो हमारा R3 क्या हो गया अकॉर्डिंग टू नॉर्मल अरिथमेटिक? R1 + R2 मीन्स 2 + 3 = 5। ये हमारा नॉर्मल अरिथमेटिक है जहाँ पे बचपन में सीखे थे, बट ये इसको फॉलो नहीं करेगा। मीन्स अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर होगा तो R1 + R2 = R3 में R3 R1 + R2 = R3 अगर है तो ये R3 हमारा 5 नहीं होगा अगर R1 और R2 3 होगा। मीन्स कहने का सेंस ये है कि उसके पास मैग्नीट्यूड, उसके पास डायरेक्शन एंड वो नॉर्मल अरिथमेटिक रूल को फॉलो नहीं करेगा। जो करेगा वो वेक्टर नहीं होगा। ये तीनों पॉइंट्स को जो सेटिस्फाई करेगा, a पॉइंट प्लस b पॉइंट प्लस c पॉइंट, वही वेक्टर होगा, अदरवाइज वो वेक्टर नहीं होगा। अब चलते हैं हम किरचॉफ लॉ, इसका एक रेफरेंस हम ले लेते हैं किरचॉफ लॉ को। किरचॉफ ने क्या बोला था कि भाई करंट जितना इंटर करता है उतना ही करंट हमारा बाहर आता है, मीन्स सारे के सारे करंट ऐड हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ। कि अगर सपोज कीजिए कि ये एक जंक्शन है जहाँ पे बहुत सारे करंट, जहाँ पे बहुत सारा करंट I1 I2 एंड I3 एंट्री कर रहा है और कुछ करंट जो है हमारा वो हमारा बाहर आ रहा है, ये हमारा I4 है। तो ये जो हमारा I4 होगा ये I1 + I2 + I3 हमारा होगा। मीन्स अगर इसका वैल्यू 2 एम्पियर है, इसका वैल्यू 3 एम्पियर है एंड इसका वैल्यू 5 एम्पियर है तो गारंटी इसका वैल्यू 2 + 3 + 4
10 एम्पियर होगा। मीन्स यहाँ पे नॉर्मल एर्थमेटिक एडिशन का यूज किया गया था। तो करंट के केस में जो केस होता है करंट का हमारा, यहाँ पे हम नॉर्मल एर्थमेटिक रूल को फॉलो करते हैं जो सी पॉइंट को ओवरराइड कर रहा है। इसलिए करंट जो है हमारा, इसलिए जो करंट है हमारा सी पॉइंट को क्या कर रहा है, सी पॉइंट को ओवरराइड कर रहा है। ओवरराइड मीन्स इसे नहीं फॉलो कर रहा है। सो इट इज स्केलर। मुझे पूरा उम्मीद है प्रिंस कुमार और सारे बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं समझ चुके होंगे। और भी डाउट्स को आप भेजेंगे। बहुत ही शुक्रिया आपको डाउट्स भेजने के लिए। जुड़े रहिए मेटाबेस के साथ। धन्यवाद।